हाय एवरीवन, मैं आप सभी का यूनिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हम लोग स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का दोनों तरह का दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ये दोनों तरह के दर्पण, गोलीय दर्पण का, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का यूजेज, क्या क्या यूजेज है, इसको जानेंगे। तो हेडिंग दीजिए, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण से रिलेटेड हम लोग सारे तरह के शब्दावली से जान चुके हैं, उससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग इससे किस तरह से प्रतिबिंब निर्माण होता है, इससे परिचित हो चुके हैं, सीख चुके हैं। अब इसका उपयोग, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होता क्या है? उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की ओर और पॉलिश पार्ट बाहर की ओर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की ओर और पॉलिश पार्ट बाहर की ओर। इसका जो एपरेचर है mn होता है, हिंदी में द्वारक कहते हैं, और इसका जो सेंटर है पोल ध्रुव। और इसका कोई एक गोले का भाग होगा, उसका सेंटर C और P से मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस वो कहते हैं, और इसके जो फोकस है F, C और P के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल R से जानते हैं। ठीक है, और F और P के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल f के नाम से जानते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है R = 2f, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकस के डबल होता है। फोकस दूरी, डिस्टेंस ऑफ P एंड F, फोकस के बीच, फोकस के दूरी का क्या होता है? डबल होता है। तो F से अगर निकाले तो R/2। हम अब इसका यूजेज जानेंगे। क्या जानेंगे? यूजेज। सबसे पहले होता क्या है, किसी भी कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट आ रही है, कैसे? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो कहाँ आके रिफ्लेक्ट करती है? किससे होकर रिफ्लेक्ट करती है? फोकस से होकर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना दिए। ये C है, ये F है। कोई भी हम क्या कराए? लाइट पास कराए, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है? वो ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर रही है। किसी भी तरह से मान लीजिए आ रहा है, इधर से भी आया, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से होकर ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या लिख देंगे? फर्स्ट यूज लिखेंगे, किसी भी, मान लीजिए किसी को हम एक जगह जलाना है, तो मान लीजिए बहुत सारा लाइट पैरेलल पास कराए, तो यहीं पे आके सब लाइट आके क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। सारा लाइट क्या हो रहा है? आके कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरफ से हम पैरेलल लाइट किस पे इंसिडेंट करा रहे हैं? कॉनकेव मिरर में। तो हो क्या रहा है? वो आके सीधे फोकस पे मर्ज कर रहा है। फोकस से होके क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो किसी भी चीज़ों को मान लीजिए जलाना है, तो बहुत सारा लाइट हम कॉनकेव मिरर से पास करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो आगे फोकस पे जला जाएगा, फोकस पे आके रिफ्लेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा? वो चीज़ें जलने लगेगी। तो ये इसका ही उपयोग क्या होता है? सौर भट्टी में। इसमें सौर भट्टी में। दूसरा यूजेज, टॉर्च देखा होगा आप लोगों ने, घर पे टॉर्च रहता है। टॉर्च कैसे रहता है? टॉर्च इस शेप का रहता है। इसके अंदर क्या लगा रहता है? बल्ब लगा रहता है। ठीक है, बल्ब लगा रहता है। तो ये बल्ब वहाँ पे इसको फिक्स किया रहता है जहाँ पे ये अवतल दर्पण का, कॉनकेव दर्पण मिरर का क्या होता है? फोकस होता है। जब ये फोकस होता है तो इसका लाइट कैसे जाता है? ये जब कोई भी लाइट फोकस से होके जाता है तो क्या बताए हैं कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है? पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट फोकस में हो गया तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? पैरेलल रिफ्लेक्ट करता है।
तो हमको इससे क्या मिल रहा है, बहुत सारा लाइट मिल जाता है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, बीम ऑफ लाइट, एक प्रकाश पुंज मिलता है टॉर्च में, प्रकाश पुंज। तो किस में उपयोग होता है ये, टॉर्च में। सेकेंड पॉइंट, टॉर्च में। थर्ड पॉइंट, डेंटिस्ट के पास हम लोग गए होंगे कि दांत खराब हो गया, तो क्या कहाँ जाते हैं, डेंटिस्ट के पास। जाके बोले दांत खराब हो गया, क्या करता है डेंटिस्ट, एक चम्मच जैसा यूज करता है, वो हम लोग का कहाँ डालता है, दांत में डालता है, और उसको क्या दिखाई देने लगता है, दांत का वहाँ का जो बड़ा साइज में होकर दिखाई देने लगता है। तो हम लोग कॉनकेव मिरर में कब हम लोग बड़ा इमेज देखते हैं, सीधा और बड़ा इमेज कब देखते हैं, जब P और F के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कहाँ बनता है, पीछे। पीछे मीन्स वर्चुअल, आभासी, और बड़ा साइज में ये आसपास बनता है। ठीक है, तो डेंटिस्ट इसी मिरर का यूज करके हम लोग का जो दांत है उसको वैसे जगह पे फिट सेट करता है P और F के बीच, जिससे क्या होने लगता है, बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, जिससे दांत का बीमारी का उसको पता चल पाता है। तो तीसरा पॉइंट किस पे यूज होता है, दंत चिकित्सक दांत के इलाज में, दांत को देखने के लिए। शेविंग करने के लिए भी हम इस मिरर का यूज करते हैं, जिससे हम लोगों का क्या हो सकता है, पॉइंट नंबर 4, शेविंग करने के लिए, जिससे दाढ़ी बना रहे हैं तो बड़ा और सीधा दिखाई पड़े, इसलिए क्या लिख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का यूजेज। अब जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर में यूज। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, इमेज प्रतिबिंब निर्माण कर रहे थे, तो हम लोग क्या देखे थे, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट, या तो ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट में रखें, सेकेंड इनफाइनाइट और पोल के बीच रखें। और दोनों ही केस में क्या हो रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बन रहा था, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। तो सबसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब हम लोग बाइक में साइड मिरर के तौर पर यूज करते हैं, लुकिंग ग्लास के तौर पर यूज करते हैं, रेयर मिरर के तौर पर यूज करते हैं, जिससे हम लोग पीछे से आ रही गाड़ियाँ को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जब हम अपने शीशे पे देख रहे हैं पीछे से आ रही गाड़ियाँ को, तो होता क्या है, हमें छोटा दिखाई पड़ता है। तो हम उत्तल दर्पण में इमेज जब हम निर्माण कर रहे हैं तो क्या सीखे थे कि वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या होता है कि बिंब से हमेशा छोटा दिखाई पड़ता है, सीधा और छोटा। तो पहला उपयोग क्या लिखेंगे हम लोग, साइड मिरर के तौर पर, मिरर के रूप में। दूसरा यूज हम क्या बताए कि ऑब्जेक्ट से कितना इमेज क्या होता है, छोटा होता है। तो कहीं पर भी हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं, हो सकता है प्रोजेक्टर में या फिर कोई भी चीज़ों में, छोटा तौर रूप में करके दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, प्रदर्शन में छोटा करके दिखाने में। स्ट्रीट लाइट में भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। स्ट्रीट लाइट
में। अब हम क्या जाने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, कि किस किस जगह पे उपयोग किया जाता है वो जाने। ठीक है, तो दोनों तरह का हम लोग यूजेज जान गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।